नमस्कार दर्शकों, मैं हूं पंडित जवाहरलाल नौटियाल और आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं 13 जुलाई से और 19 जुलाई तक के साप्ताहिक राशिफल को लेकर। दर्शकों, इस सप्ताह में सूर्य बुध का योग यानी बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है। इसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है और आपकी राशि पर कौन से ग्रह शुभ फलदायी होने वाले हैं और कौन से ग्रह आपके लिए अनिष्टकारी सिद्ध हो सकते हैं, तो ये सारी जानकारी साप्ताहिक राशिफल में आपको दूंगा। तो इस साप्ताहिक राशिफल को आप अंत तक जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और जिन दर्शकों ने हमारे चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल को अभी तक फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ज्योतिष से संबंधित नई नई जानकारी आपको मिल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं इस सप्ताह में ग्रहों की स्थिति के बारे में। इस सप्ताह में मंगल ग्रह वृष राशि पर गोचर करेंगे और बुध सूर्य ग्रह मिथुन राशि पर गोचर करेंगे, जबकि केतु शुक्र ग्रह सिंह राशि पर, देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च कर्क राशि पर गोचर करेंगे और राहु ग्रह गोचर करेंगे कुंभ राशि पर और शनिदेव गोचर करेंगे मीन राशि पर और चंद्रदेव मिथुन, कर्क और सिंह राशि पर गोचर करेंगे। तो इन्हीं ग्रहों की गणना के अनुसार इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल हमने आपके लिए तैयार किया है। तो इस साप्ताहिक राशिफल को आप अंत तक जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक शेयर भी कीजिएगा। और यदि आप ज्योतिष से संबंधित कोई भी प्रश्न हमसे पर्सनली बात करके पूछना चाहें तो हमारे स्क्रीन पर बताए गए नंबर पर कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जो कि चार्जेबल रहता है। और यदि आप निःशुल्क रूप से अपनी कुंडली हमसे दिखाना चाहते हैं तो रात्रि 9:30 बजे लाइव प्रोग्राम में जुड़ करके अपनी कुंडली को हमसे विस्तृत रूप से निःशुल्क रूप से आप पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के जातकों के तृतीय भाव पर सूर्य बुध ग्रह का गोचर यानी आपके पराक्रम भाव में बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है, जिसके फलस्वरूप इस सप्ताह में आपके भाग्य का पूरा साथ आपको मिलेगा। आपकी जो भी योजना रहेगी वो योजनाएं समय पर पूरी हो सकेगी, क्योंकि तृतीय यानी पराक्रम भाव पर योजना स्थान पर सूर्य बुध ग्रह का गोचर आपके लिए हर तरह से लाभ का सूचक है। बुध ग्रह अपनी मिथुन राशि पर आपके तृतीय भाव पराक्रम भाव पर रहेंगे, जो कि आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे और हर तरह से सफलता उन्नति के योग बनाएंगे। साथ ही आपकी राशि से पंचम भाव पर शुक्र केतु ग्रह का गोचर, जो कि विद्यार्थी वर्गों के लिए विद्या में विशेष सफलता के कारक हैं, और राहु का लाभ स्थान में गोचर अचानक धन लाभ के योग बनाता है। यानी मेष राशि के जातकों के लिए काफी जो ग्रह हैं अनुकूल हैं और जो भी आपके काफी लंबे समय से काम रुके पड़े थे वो कार्य आपके बनेंगे और सरकार की मदद से आपके कार्य इस सप्ताह में पूरे होंगे। जो शनि 7.5 का विपरीत प्रभाव आपके ऊपर काफी समय से चल रहा था वो दूर होगा और बाजार में फंसा हुआ पैसा भी आपको प्राप्त होगा, क्योंकि ग्रह इस सप्ताह में लाभ के कारक है। परंतु मंगल द्वितीय भाव में कुटुंबों के साथ तनाव की स्थिति बन सकती है। तो मैं मेष राशि के जातकों को परिवार में अपने कुटुंब में शांतिपूर्वक रहने को कहूँगा, क्योंकि द्वितीय भाव का मंगल आपके परिवारजनों से आपका तनाव बढ़ा सकता है। तो मेष राशि के जातकों को कारोबार की दृष्टि से, घर गृहस्थी की दृष्टि से प्रभु की कृपा से सब मंगलकारी योग है। केवल आपको इस सप्ताह में शांतिपूर्वक धैर्यपूर्वक काम करने की आवश्यकता रहेगी ताकि आपके ग्रह अनुकूल रहें और लाभकारी सिद्ध हो सके। और इस सप्ताह की 15 और 16 तारीख को आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें, तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं वृष राशि के जातकों की। हमारे वृष राशि के जातकों के प्रथम भाव यानी वृष राशि पर मंगल ग्रह का गोचर चल रहा है। यह मंगल ग्रह का गोचर हमारे वृष राशि के जातकों के लिए स्वाभाविक तौर पर अनुकूल नहीं है। यानी मंगल ग्रह अगर लग्न स्थान पर स्थित रहते हैं तो एक क्रोध, अशांति, तनाव उत्पन्न करते हैं। तो वृष राशि के जातकों को मंगल की शांति के लिए आप बच्चों को मिष्ठान दान कर सकते हैं ताकि मंगल का अनिष्ट प्रभाव आपको दूर हो। साथ ही मंगल ग्रह आपको शारीरिक कष्ट देने वाला भी है, क्योंकि मंगल आपके प्रथम भाव में होकर के लग्न भाव को पीड़ित कर रहा है, आपके चतुर्थ भाव और सप्तम अष्टम भाव पर दृष्टि डाल रहा है, जिसके फलस्वरूप आपके सुख की हानि का कारक बन सकता है। आपके स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी बढ़ सकती है। तो मैं वृष राशि के जातकों को इस सप्ताह में स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने को कहूँगा और साथ ही मंगल ग्रह की शांति के लिए ओम अंगारकाय नमः इस मंत्र का जप करने को कहूँगा। अगर आप ये मंत्र का जाप करते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहता है। और इस सप्ताह की 17 और 18 तारीख को आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें
तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के जातकों के 12वें भाव पर मंगल ग्रह का प्रभाव और आपकी राशि से प्रथम भाव पर स्वराशि का यानी अपनी राशि का बुध, यानी बुध आपकी राशि के स्वामी है, जो आपकी राशि पर वर्तमान समय में गोचर करके भद्र नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। ये बुध ग्रह आपके कारोबार में, आपके धन के मामले में हर तरह से आपको साथ देने वाला है। आप अपने कार्य पर व्यस्त रहने वाले हैं और आपको इच्छित लाभ भी मिलने वाला है। यानी मिथुन राशि के जातकों के लिए हर तरह से यह सप्ताह अनुकूल है। आपको अपने कार्य पर इच्छित सफलता की प्राप्ति होगी। व्यापार में भी मनचाहा लाभ आपको मिलेगा और नौकरी पेशा जातकों के लिए भी यह समय अनुकूल रहने वाला है। आपकी सीनियर और जूनियर आपका पूरा सहयोग देते हुए नजर आएंगे। यदि कोई भूमि संबंधी कोई विवाद काफी समय से चल रहा है, वो भी सुलझने के योग इस सप्ताह में दिख रहे हैं। यानी मिथुन राशि के जातकों के लिए हर तरह से यह सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। पारिवारिक जीवन भी आपका अनुकूल रहेगा। इस सप्ताह का कोई भी दिन आपके लिए अशुभ नहीं है। विद्यार्थी वर्गों के लिए भी इस सप्ताह में सफलता के योग बनाते हैं। आपकी राशि से द्वितीय भाव यानी आपके कुटुंब धन भाव पर देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि के होने के कारण आपके कुटुंब के तौर पर, आपके आर्थिक तौर पर आपको मजबूती दिलाता है। यानी मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सर्वोत्तम रहने वाला है। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों। कर्क राशि के जातकों के 12वें पहले और दूसरे भाव पर चंद्र ग्रह का गोचर और आपकी राशि से 12वें भाव पर सूर्य बुध ग्रह का गोचर, ये आपको मिला जुला फल देने वाला है। इस सप्ताह की शुरुआत में अधिकतर समय आपका अनावश्यक कार्य में व्यतीत हो सकता है। व्यर्थ की दौड़ धूप से आपका मन थोड़ा निराश हो सकता है और आपका धन भी फिजूल के कामों में खर्चा हो सकता है, जिससे मन आपका निराश हो सकता है। तो मैं कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह में धैर्यपूर्वक काम करने को कहूंगा, क्योंकि व्यय स्थान पर बुध और सूर्य की युति जो है आपका फिजूल खर्चा का कारक बन सकती है। परंतु सप्ताह के उत्तरार्ध भाग में आपके करियर और आपके बिजनेस में आपको लाभ देखने को मिलेगा। कोई लंबी यात्रा में आपको जाना पड़ सकता है। व्यापार से जुड़े हमारे जातकों को उनका पैसा फंसा हुआ मिल सकता है। यानी यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल है, पर शुरुआत के कुछ दिन यानी 2-3 दिन आपके लिए पूजाकारी हैं यानी अनिष्टकारी हैं, तो इसमें आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। और पारिवारिक सुख में भी कुछ कमी आ सकती है, क्योंकि मंगल ग्रह की दृष्टि आपके पंचम भाव यानी संतान के भाव पर पड़ रही है। संतान की तरफ से कुछ आपकी चिंताएं बढ़ सकती है या प्रेम संबंध में कोई तनाव हो सकता है, क्योंकि कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कुछ अच्छा नहीं है, विशेषकर शुरुआती तौर पर। और इस सप्ताह की शुरुआत में 13 और 14 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें, तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं हमारे सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के जातकों के लाभ स्थान पर सूर्य बुध का योग और आपकी राशि से 12वें भाव यानी व्यय स्थान पर देवगुरु बृहस्पति का योग आपके लिए शुभ लाभकारी रहने वाला है, क्योंकि आपके व्यय यानी व्यय स्थान पर बृहस्पति का गोचर होना आपके शुभ कार्यों में खर्च होने के संकेत दिलाता है। कोई धार्मिक कार्यों पर रुचि बढ़ेगी और आपके शुभ चिंतकों की मदद से आपके रुके हुए कार्य बनेंगे। यानी सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह में हर तरह से यश कीर्ति मिलने वाली है। आपका दबदबा समाज में बढ़ने वाला है, क्योंकि सूर्य देव का लाभ स्थान पर होना यह आपके लिए हर तरह से यश कीर्ति लाभ का कारक है, क्योंकि सूर्य आपकी राशि के स्वामी हैं और जब आपकी राशि के स्वामी लाभ स्थान में है तो आपको लाभ क्यों नहीं दिलाएंगे। और ये लाभ स्थान पर बुध के साथ सूर्य का होना, ये बुधादित्य योग आपको मन चाही सफलता, मन चाहा लाभ आपको दिलाता है। यानी व्यापार में आपको इच्छित मुनाफा होने वाला है। नौकरी पेशा जातकों को मन पसंद का आपको स्थान मिलने वाला है या प्रमोशन होने वाला है। यानी ये सप्ताह हमारे सिंह राशि के जातकों के लिए हर तरह से अनुकूल है। केवल और केवल 15 और 16 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें, तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के जातकों के 10वें, 11वें और 12वें भाव पर चंद्र ग्रह का गोचर और आपकी राशि के स्वामी बुध देव सूर्य ग्रह के साथ 10म भाव पर भद्र नामक महापुरुषों का निर्माण कर रहे हैं।
जो कि हमारे नौकरी पेशा जातकों के लिए विशेषतर लाभ का कारक है। और जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र लोग हैं उनको भी इच्छित सफलता लाभ के योग का कारक है। यानी इस सप्ताह में सूर्य बुध का दशम भाव पर होना हमारे कन्या राशि के जातकों के लिए हर तरह से अनुकूलता लेकर आने वाला है। और व्यापार से जुड़े हमारे कन्या राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह में व्यापार में इच्छित सफलता के योग बनाता है। यानी दशम भाव पर बुध ग्रह का होना व्यापारिक दृष्टि से आपके जॉब यानी नौकरी पेशा के जातकों के लिए हर तरह से लाभ का कारक है। विद्यार्थी वर्गों को भी विद्या पर इच्छित सफलता के योग बनेंगे। पारिवारिक जीवन आपका सुखमय रहेगा और हर तरह से इस सप्ताह में सफलता लाभ के योग दिख रहे हैं। और इस सप्ताह की 17 और 18 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातकों के दशम यानी कर्म भाव पर उच्च राशि के देवगुरु बृहस्पति और आपके भाग्य स्थान पर सूर्य बुध ग्रह का योग आपके लिए हर तरह से लाभ का कारक है। यानी भाग्य की वृद्धि के लिए सूर्य बुध आपके लिए लाभकारी साबित होने वाले हैं। परंतु अष्टम भाव में स्थित मंगल ग्रह के प्रभाव से आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव का मंगल जीवन साथी के लिए अच्छा नहीं होता है, वैवाहिक जीवन में परेशानी कष्ट उत्पन्न करता है। तो इस बात का विशेष ध्यान देने की आपको आवश्यकता रहेगी। साथ ही आपकी राशि से लाभ स्थान पर शुक्र ग्रह जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं, ये आपको लाभ के योग बनाते हैं। विद्यार्थी वर्गों को विद्या में सफलता के योग रहेंगे और व्यापारिक भाइयों को व्यापार में लाभ के योग रहेंगे। परंतु आपकी राशि से अष्टम भाव में मंगल आपके जीवन साथी यानी सप्तम भाव के स्वामी हैं और ये आपके वैवाहिक जीवन में आपके जीवन साथी के लिए स्वास्थ्य के तौर पर अच्छा नहीं है। आपसे तनाव बढ़ सकता है। यानी आपको पारिवारिक दृष्टि से इस सप्ताह में सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। और अष्टम भाव के मंगल ग्रह की शांति के लिए आप किसी जरूरतमंद को गुड़ और मसूर की दाल का दान करते हैं तो मंगल आपके लिए अनुकूल रहते हैं और जिससे यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहता है। बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव आपकी राशि से सप्तम भाव पर गोचर कर रहे हैं, जो कि जीवन साथी का स्थान माना जाता है। विवाहित जातकों के वैवाहिक जीवन में कुछ चिंता परेशानी बढ़ सकती हैं। उनके स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं और जो अविवाहित जातक लोग हैं उनके विवाह योग में कुछ विलंब पड़ सकता है, अड़चने आ सकती है। तो इस अवधि में आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। आपकी राशि से भाग्य स्थान पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर होना यह आपके भाग्य की वृद्धि का योग बनाएगा। एक तरफ से देवगुरु बृहस्पति हमारे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अनुकूल है और एक तरफ से सप्तम भाव के मंगल ये आपके लिए कुछ कष्टकारी है। तो मैं वृश्चिक राशि के जातकों को मंगल की शांति के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करने को कहूंगा। साथ ही मंगलवार के दिन आप गुड़ मसूर की दाल का दान करें तो मंगल आपके लिए मंगलकारी होते हैं और नया सप्ताह आपके लिए शुभ रहता है। व्यापारिक भाइयों के लिए मंगल ग्रह का सप्तम भाव का गोचर आपके लिए लाभकारी है और विशेषकर जो रियल एस्टेट भूमि से संबंधित कार्य करते हैं उनके लिए मंगल अनुकूल है। साथ ही कृषि से संबंधित कार्य करने वाले जातकों के लिए व्यापार स्थान पर मंगल आपके लिए मंगलकारी है। केवल जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए मंगल अनिष्टकारी है, जबकि व्यापारिक दृष्टि से सप्तम भाव का मंगल शुभ माना जाता है। विद्यार्थी वर्गों के लिए भी यह मंगल देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से विद्या में सफलता का कारक रहने वाला है, क्योंकि आपकी राशि से पंचम भाव यानी विद्या स्थान पर देवगुरु बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, जिससे हमारे विद्यार्थी वर्गों के लिए विद्या के क्षेत्र में इच्छित सफलता की प्राप्ति के योग बनाएगा। इस सप्ताह में आपका भाग्य पूरा आपका साथ देने वाला है। भूमि भवन खरीद फरोख्त की इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। इस सप्ताह में आपको जबरदस्त लाभ के योग दिख रहे हैं, हर तरह से लाभ के योग बन रहे हैं। नौकरी पेशे जातकों के लिए भी आय के अतिरिक्त स्रोत देखने को मिल रहे हैं। संचित धन की वृद्धि होगी और आपके भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा। यानी हमारे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए हर तरह से उन्नति सफलता लाभ के योग दिखते हैं, क्योंकि सप्तम भाव का मंगल व्यापारिक भाइयों के लिए विशेषकर भूमि से संबंधित कार्य करने वाले जातकों के लिए लाभकारी माना जाता है। परंतु जीवन साथी यानी आपके लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य के लिए बुरा हो सकता है। इसके लिए आपको मंगल का उपाय करना चाहिए। और इस सप्ताह की 13 और 14 तारीख को आपकी राशि से अष्टम भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। बात करते हैं धनु राशि के जातकों की।
धनु राशि के जातकों के सप्तम भाव पर बुध ग्रह का होना, ये भद्र नामक महापुरुषों का निर्माण कर रहा है। साथ ही सूर्य बुध का योग होना, ये आपको बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहा है, जिसके फलस्वरूप इस सप्ताह में आपको सौभाग्य और शुभता का योग बन रहा है। यानी आपके करियर में, आपके व्यापार में हर तरह से अच्छी खबर आपको मिल सकती है। और रोजगार की तलाश कर रहे हैं हमारे धनु राशि के जातकों को रोजगार में सफलता मिल सकती है। यानी आपके काम में, व्यापार में हर तरह से सफलता के योग हैं, क्योंकि सप्तम भाव पर सूर्य बुध ग्रह का योग आपके लिए शुभ है। परंतु अष्टम भाव में स्थित देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपको पेट से संबंधित रोग या पीलिया आदि रोग का भय आपको हो सकता है, क्योंकि अष्टम भाव का बृहस्पति उदर संबंधी विकार उत्पन्न करता है, जिसकी शांति के लिए केले, चने की दाल का अगर आप दान करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति आपके लिए अनुकूल रहते हैं और आपके लिए लाभकारी रहते हैं। वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन के लिए भी हमारे धनु राशि के जातकों के लिए सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। अविवाहित जातकों के विवाह के योग इस सप्ताह में बन सकते हैं। यानी हर तरह से धनु राशि के जातकों के लिए सप्ताह अनुकूल है। विद्यार्थी वर्गों के लिए भी अनुकूल है। केवल और केवल स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, उसमें भी आपको खान पान पर इस सप्ताह में विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। और इस सप्ताह की 15 और 16 तारीख को आपकी राशि से अष्टम भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें, तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों के छठे, सातवें और आठवें भाव पर चंद्र ग्रह का गोचर और आपकी राशि से सप्तम भाव पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए हर तरह से लाभ का कारक है। यानी इस सप्ताह में देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपके रुके हुए कार्य बनेंगे। इस सप्ताह में किसी शुभ कार्य पे खर्चे के योग बनेंगे या नई भूमि संपत्ति आप खरीद सकते हैं, क्योंकि इसमें बृहस्पति आपको भूमि संपत्ति का लाभ दिलाता है। आप अपनी बुद्धि, विवेक और अपने दोस्तों की मदद से इस सप्ताह में विशेष लाभ कमा पाएंगे और आपके काम की हर तरफ तारीफ होगी। यानी समाज में आपका रुतबा काफ़ी मजबूत होगा। यानी हमारे मकर राशि के जातकों के लिए सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। केवल और केवल अष्टम भाव पर स्थित केतु और शुक्र ग्रह ये आपको इन्फेक्शन का भय, यूरिन संबंधी प्रॉब्लम आपको उत्पन्न कर सकती है, तो इस बात का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। आप स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिएगा ताकि आपको किसी तरह की दिक्कतें ना हो। व्यापार से जुड़े लोगों को इस सप्ताह में अपने प्रतिस्पर्धियों के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, परंतु यहाँ पर भी आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। यानी हमारे मकर राशि के जातक प्रसन्न रहने वाले हैं, परंतु व्यस्त रहने वाले हैं। समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। दाम्पत्य जीवन आपका अनुकूल रहने वाला है। केवल स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान देना है ताकि यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहे। और इस सप्ताह की 17 और 18 तारीख को आपकी राशि अष्टम भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें, ताकि यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहे। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव आपकी राशि से द्वितीय भाव पर गोचर कर रहे हैं, जहां पर यह आपके लिए आर्थिक दृष्टि से खर्चे के योग अधिक बना रहे हैं। हमारे कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह में कुछ ज़्यादा ही खर्चे के योग दिखते हैं, तो मैं आपको धन के मामले में विशेष सावधानी बरतनी है, क्योंकि द्वितीय भाव आपका मजबूत होना चाहिए ताकि धन का लाभ आपको हो सके। साथ ही प्रथम भाव पर स्थित राहु और व्यापार स्थान पर स्थित केतु ग्रह ये भी आपको परेशानी के कारक हो सकते हैं। तो मैं कुंभ राशि के जातकों को विशेषकर लेन देन के मामले में सावधानी बरतने को कहूँगा और फिजूल में किसी से उलझने से बचने को कहूँगा, अन्यथा आपके कार्य पर इसका काफ़ी प्रभाव पड़ेगा और आप परेशान रह सकते हैं। इस सप्ताह के उत्तरार्ध में ग्रह आपके अनुकूल होंगे। भाग्य का पूरा साथ आपको मिलेगा। जिस भी कार्य को आप करेंगे आप पूरी जिम्मेदारी से करके उसको पूरा भी कर पाएंगे। आपकी सीनियर जूनियर आपके काम की प्रशंसा करेंगे। आपका अधिकतर समय आपके शुभ कार्य पर व्यतीत होगा। यानी सप्ताह की शुरुआत में कुछ ग्रह अनुकूल नहीं है, पर सप्ताह की उत्तरार्ध में ग्रह आपके लिए हर तरह से लाभ के कारक हैं। शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होगी। मनचाही लाभ, सफलता के योग इस सप्ताह में बनेंगे। यानी हमारे कुंभ राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह की शुरुआत के 2-3 दिन थोड़ा कठिन रह सकते हैं, पर सप्ताह के उत्तरार्ध भाग आपके लिए हर तरह से मंगलकारी है। और इस सप्ताह में यदि आप काले उड़द, सरसों के तेल का दान करते हैं तो पूरा सप्ताह आपके लिए शुभ रहता है। बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से पंचम भाव पर गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर विद्या में विशेष लाभ के योग बनाता है। विशेषकर विद्यार्थी वर्गों के लिए सप्ताह लाभकारी रहने वाला है और आपकी विद्या पर इच्छित सफलता की प्राप्ति होने वाली है।
धन का लाभ के लिए भी यह सप्ताह हमारे मीन राशि के जातकों के लिए अनुकूल है। हमारे व्यापारिक भाइयों के लिए, नौकरी पेशा जातकों के आय के अतिरिक्त स्रोत इस सप्ताह में मिलने वाले हैं। पारिवारिक जीवन आपका अनुकूल रहेगा क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपके लिए हर तरह से लाभकारी है। केवल और केवल शनिदेव के प्रभाव से थोड़ा सा दौड़ धूप परेशानी रह सकती है, परंतु देवगुरु बृहस्पति आपका पूरा साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे मीन राशि के जातकों के लिए पूरा का पूरा सप्ताह अनुकूल है। केवल और केवल आपको अपना कार्य धैर्यपूर्वक करना है और फिजूल खर्चे से बचना है। विद्यार्थी वर्गों के लिए यह सप्ताह हर तरह से अनुकूल है और दाम्पत्य जीवन भी आपका अनुकूल रहेगा। और इस सप्ताह की 14 और 15 तारीख को आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें, तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। तो दर्शकों, ये था हमारे मेष से मीन राशि के जातकों के लिए 13 जुलाई से 19 जुलाई तक का साप्ताहिक राशिफल। आपको ये साप्ताहिक राशिफल कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक शेयर भी कीजिएगा। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विस्तृत विश्लेषण हमसे पर्सनली मिल करके या टेलीफोन कॉल या वीडियो कॉल के माध्यम से हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर बताए गए नंबर पर कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जो कि चार्जेबल होता है। और यदि आप निःशुल्क रूप से अपनी कुंडली को हमसे दिखाना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर रात्रि 9:30 बजे आप लाइव प्रोग्राम में जुड़ करके आप अपने बारे में हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। नई वीडियो के साथ आपके सामने जल्दी उपस्थित होते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।